हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किसले कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद किसले 23 पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को कक्षा 6 से लेकर 10 के सभी विषयों की पढ़ाई इस चैनल पर कराई जाएगी। मतलब बिहार बोर्ड के कक्षा 6 से लेके 10 तक के सभी विषयों की पढ़ाई इस चैनल पे कराई जाएगी, वो भी एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ऑल वाला बटन दबा दें। तो बच्चों, मैं आज जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, आज मैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 का गणित जो होता है उसका प्रश्नावली 1.1 को 1.1 के सभी प्रश्नों को मैं सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों, मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको सवाल ही सोल्व कराऊंगा, बल्कि उन सवालों से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, उन सारी तथ्यों को मैं चर्चा करते चलूंगा और मैं चीज़ों को रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। मेरा रटवाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। तो चलिए मैं इस गणित में प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। लेकिन 1.1 के सवाल को बनाने से पहले मैं इनके मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। बच्चों, इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन एक पूछते हैं हम आपसे कि दशमलव 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 पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, तो उसका जवाब आप किस तरीके से दीजिएगा, मैं अभी बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें बच्चों, इसमें अगर पूछे इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जितना भी अंक का कुल संख्या पूछे उतना अंक का सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो मैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेता हूँ। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 7 को 9, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि जितना भी अंक का सबसे बड़ी संख्या बोले उतना ही 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 0 0 0 0 0 9। मतलब जितना भी अंकों की कुल संख्या पूछे उतना अंक का बड़ी संख्या लिख देना है, उससे एक कम बड़ी अंकों की संख्या लिख देना है, सबसे बड़ी अंकों की संख्या लिख देना और माइनस कर देना है। मतलब कि 7 अंकों की कुल संख्या दशमलव पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 90 लाख टोटल दशमलव पद्धति में 7 अंकों की 90 लाख संख्याएं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बच्चों, इन इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप उतार लिए भी होंगे। आप अगर उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट्स को मैं बताने जा रहा हूं, आप सभी ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट्स में मैं समझाने वाला हूं कि बच्चों, अगर पूछा जाए कि 10 लाख पे कितना मिलियन होगा, 10 लाख में पूछा जाए कि कितना मिलियन होगा, तो 1 मिलियन होगा। कितना मिलियन होगा, 1 मिलियन होगा। यानी कि 10 लाख में पूछे कितना मिलियन, तो 1 मिलियन होगा। यहीं पर अगर उल्टा पूछे कि 1 मिलियन, अगर यह पूछे 10 लाख में कितना मिलियन, तो 1 मिलियन। अगर पूछे 1 मिलियन में कितना लाख, तो 10 लाख। समझ में आया। उसके बाद है, अगर पूछे 1 करोड़ में, 1 करोड़ में 1 करोड़ में 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा,
तो जाहिर सी बात है 10 लाख में 1 मिलियन, तो 1 करोड़ में क्या हो जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन। उसके बाद अगला पॉइंट है 10 करोड़ में कितना मिलियन होगा। 10 करोड़ में, मिटा देता हूँ गलत हो गया, 10 करोड़ में 10 करोड़ में कितना मिलियन होगा। देखिए 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 10 करोड़ में क्या हो जाएगा, 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 10 करोड़ में क्या हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद अगला पॉइंट है 1 अरब में कितना करोड़। 1 अरब में कितना करोड़ होता है, तो 1 अरब में बच्चों 100 करोड़ होता है। आप पढ़े हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, उसके बाद अरब, 10 अरब। तो यहाँ पे 1 अरब का बात जब भी किया जाएगा तो उसमें 100 करोड़ होता है। और पूछे कि 100 करोड़ में कितना मिलियन, तो क्या हो जाएगा 1000 मिलियन। कितना हो जाएगा 1000 मिलियन, तो 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन होगा। तो आप चाहे तो उतारने के लिए तो उतार सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट स्कोर करते हैं। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर में लिखा है 1 लाख में कितना 10,000 का गड्डी होगा, 1 मिलियन में कितना 100,000 का गड्डी बनेगा, 1 करोड़ में कितना 10 लाख का गड्डी बनेगा, 1 करोड़ में फिर कितना मिलियन का गड्डी बनेगा, या फिर 1 मिलियन में कितना लाख होगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी सवालों को बनाते हैं। बच्चों 1 लाख में जो होगा 10,000 का कितना गड्डी बनेगा, यानी 10,000 का कितना भाग बनेगा, तो 10 भाग बनेगा। 1 मिलियन में कितना हजार होगा, यानी कितना हजार का गड्डी बनेगा, 1 मिलियन में 100 हजार का 10 गड्डी बनेगा। 1 करोड़ में 10 लाख का कितना गड्डी बनेगा, तो इसमें भी 10 लाख का 10 गड्डी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 करोड़ में 100 लाख होता है, तो उसको अगर 10 आदमी बांटना है तो 100 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, भागफल आएगा 10। अगर हम 100 में 10 से भाग देते हैं तो भागफल मेरा आएगा 10। उसी प्रकार 1 करोड़ में कितना 10 लाख का गड्डी होगा, तो 10 होगा। 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 10 करोड़ में कितना हो जाएगा 10 मिलियन। 1 मिलियन कितना लाख, 10 लाख। तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नावली 1.1 के पहला नंबर क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब दूसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। बच्चों दूसरा नंबर में है कि यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए शब्दों में, उन दिए गए शब्दों वाले सवाल को अंकों में बदलना है, वो भी अल्पविराम लगाते हुए। पहला नंबर सवाल है 2 का ए नंबर। 2 का ए नंबर है 73,75,307। तो सबसे बड़ा डिजिट आया है लाख का, यानी 10 लाख का। तो इसमें 10 लाख का पहले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या है 73 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं 73,75,000 75,307 307। और अल्पविराम लगाना है, तो अल्पविराम लगाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73,75,307। ये अल्पविराम हो गया। बी नंबर सवाल है। बी नंबर में 9 करोड़ 5,41,000, यानी सबसे बड़ा स्थान आया करोड़ का, तो करोड़ तक ले जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या है 9 करोड़ 5 लाख। 9 करोड़ 5 लाख, 10 लाख की जगह पे खाली रहेगा। 9 करोड़ 5 लाख 41, इधर बाकी सब पे 0 होगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कीजिए आप फिर से, क्या ये मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 5 लाख 41 हो गया, तो इस पे अल्पविराम लगाएंगे। 9 करोड़ 5 लाख 41। सी नंबर देखिए, सी नंबर है 7 करोड़ 52,21,302। 7 करोड़ 52,21,302। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे बड़ा स्थान करोड़ का आया है, तो इसमें क्या करेंगे,
करोड़ का स्थान बना लेंगे। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। इसमें है 7 करोड़, तो करोड़ की जगह पे 7 रखेंगे। 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,000, 21,302। अब इसमें अल्पविराम लगा लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर सवाल में है 58,430,202। यानी कि यहाँ पे अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इस सवाल को बताने के लिए बोला है। अब तक शुरू का जो मैंने 3 सवाल बनाया ए बी सी, वो भारतीय अंकन पद्धति में अल्पविराम लगाने के लिए बोला था सवाल में। लेकिन अब जो चौथा सवाल है, इसमें अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के आधार पर अल्पविराम लगाने के लिए बोला है। तो चलिए, बहुत आसान है, करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा स्थान आया है मिलियन का, 10 मिलियन का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे क्या है, 58 मिलियन। 58 मिलियन है तो लिखेंगे 58 मिलियन, 423,000, 202। अब इस पे अल्पविराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 58,423,000, ये हो गया अल्पविराम। अब बच्चों, मैंने 4 नंबर सवाल तक बना दिया है। ए बी सी डी यानी 4 सवाल बना दिए हैं। अब लास्ट ई यानी 5वां सवाल, 23,30,10। तो सबसे बड़ा स्थान 10 लाख का आया है, तो यहाँ पर करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या है, 23 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 23,30,000, 23,30,000। तो बाकी इधर सब शून्य पे आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,000। ये अल्पविराम मैंने लगा दिया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा सवाल। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए जानते हैं तो आप स्क्रीनशॉट सवाल का ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी तीसरे नंबर की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर सवाल है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यान पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। बच्चों, इसमें बोला गया है, यहाँ पे एक संख्या दे रखा है, इस संख्या को, इन संख्या का नाम भी लिखना है और साथ ही साथ अल्पविराम लगाना है। अल्पविराम दोनों पद्धति में, भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, दोनों अंकन पद्धति में इन संख्या में अल्पविराम लगाकर उन संख्या के नाम लिखने के लिए बोल रहा है ये सवाल। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यान पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। तो सबसे पहले हम भारतीय अंकन पद्धति को देख लेते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले भारतीय अंकन पद्धति में हम इसको अल्पविराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 75 लाख 95,000। अब इसको लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये पहला हो गया, यानी कि ये क्या है, ये हमने अल्पविराम लगाया भारतीय अंकन पद्धति के आधार पे। अब ये यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति। अब नीचे लिखते हैं इसी संख्या को 8 7 5 9 5 7 6 2 लिखते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय अंकन भूल गए थे, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति।
अब इस पे हम अल्पविराम लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 87,595,000। अब इनके संख्या नाम लिखते हैं। 87 मिलियन, 87,500,595, 595,000, 762। ये हो गया पहला नंबर का आंसर। आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेने आप जानते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। वीडियो पूरा होने के बाद आप लिख लीजिएगा सवाल का आंसर। तो चलिए बच्चों, 3 नंबर के दूसरा यानी बी नंबर सवाल को देखते हैं। बच्चों, बी नंबर सवाल लिख लिया हमने। इसको सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 8,54,54,62,62,हजार। ये मैंने भारतीय अंकन पद्धति में अल्पविराम लगा दिया। लिख देते हैं भारतीय अंकन पद्धति। अब अल्पविराम लगा दिया। अब इन संख्या का नाम भी लिखना है शब्दों में। तो क्या है? 8,54,54,62,63। लिखते हैं यहाँ पे 8 करोड़ 54,54,54,लाख 62,62,63। सॉरी, 83 नहीं होगा, 83। 8,54,62,63। अब इन्हीं संख्याओं को बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में लिखने का कोशिश करेंगे। 8, 5, 4, 6, 2, 2, 8, 3, क्योंकि हमारे सवाल में भारतीय अंक पद्धति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में भी अल्पविराम लगाने के लिए बोला है और संख्या नाम भी लिखने के लिए बोला है। करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो हमने भारतीय अंक पद्धति में संख्या को काउंट कर लिया, जबकि सवाल में बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय में। अभी जो दूसरा स्टेप है अंतर्राष्ट्रीय में करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 85,462,283। ये क्या हो गया? ये हो गया अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो बच्चों, इसका संख्या नाम लिखते हैं। क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 85,85,000,85,000,400 462,000 462,283 283। उम्मीद है बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप सवाल समझ गए तो आप अगला सवाल अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं बने तब इस वीडियो का सहारा आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट की लिस्ट में नाम नहीं लिखा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इनको वीडियो रोक कर लिख सकते हैं इन सवाल को, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, सी नंबर सवाल हमने लिख लिया है। ये सवालों को भी भारतीय अंक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति दोनों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,46,000। ठीक है। ये अल्पविराम जो लगाया है हमने भारतीय अंकन पद्धति में लगाया है। भारतीय अंकन पद्धति शॉर्ट में लिख दिया। चलिए इसका संख्या नाम लिखते हैं। तो क्या है? 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 99 99 99
लाख 99,46,46। ये हो गया भारतीय अंक पद्धति। अब इन्हीं संख्या को अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति में हमको लिखना है। 99,000,046। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 99,900,046। तो ये क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति हमने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से आप समझ सकते हैं, हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। अब इनका संख्या नाम लिखते हैं, यानी कि हो गया 99 मिलियन, 99 मिलियन, मोर्सिका लोर्सिका योनो मिलियन, 99,900,000,46, 900,046। ये बच्चों तीसरा नंबर ये सी नंबर सवाल भी 3 नंबर का बना दिया। अब चलते हैं अगले सवाल, यानी अंतिम सवाल जो बचा हो उनको देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस सवाल को नोट कर लें, वीडियो को। बच्चों ये 3 नंबर का आखिरी सवाल है, इनको भी हम बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले भारतीय अंक पद्धति में इसमें विराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 84,000, 32,701। ये हो गया आपका भारतीय पूरा लिख देते हैं क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारत देश हम सभी को सबसे प्यारा है, जान से भी बढ़कर है। भारतीय अंकन पद्धति में अल्पविराम लगा दिया। अब क्या करेंगे? संख्या नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9 करोड़ 84 लाख 32,701। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू से देख सकते हैं, यानी कि जब तक आपको सेटिस्फेक्शन अपने अंदर ना हो जाए कि अब हम सवाल समझ चुके हैं, या फिर अगर सेटिस्फेक्शन ना हो, जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक आप इन वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कितनों भी आप पढ़ने में कमजोर हैं, वीक हैं, तो आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देख लेते हैं तो आपको सारा सवाल समझ में आ जाएगा, वो भी आसानी से। घबराने की बात नहीं है। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, फिर से देखना है कि कहाँ पे हम गलती किए समझने में, जो हमको समझ में नहीं आया। जब आप एक वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इन्हीं सवालों को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में हम लोग को करना है, तो करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 98,432,701। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, या संख्याकन पद्धति बोले या अंकन पद्धति बोले, दोनों सेम ही है। चलिए तो लिखते हैं, लिखेंगे 98 नाका 98 मिलियन 432,701। तो बच्चों हमने आज कक्षा 6 बिहार बोर्ड गणित के प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल को सोल्व किया, और उनके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सवाल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को भी हम सभी ने समझ चुके हैं, समझ लिया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी को सारा सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
अगर हम जो सवाल जो भी बताएं अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर यानी बिहार बोर्ड का कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी विषयों की पढ़ाई एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से कराई जाएगी। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।